हेलो, दिस इज़ योर बॉय तला इकबाल। एज़ ऑलवेज़ मैं कोई 2 महीने 2.5 महीने बाद आप लोगों को ये शक्ल दिखा रहा हूँ। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड थे या हो तो आप लोगों को पता होगा कि क्या सीन चल रहा था लाइफ के अंदर, एग्ज़ाम्स एंड एवरीथिंग, जॉब वगैरह, बहुत सारी चीज़ें एक साथ लाइफ के अंदर इंटर हो रही हैं। एंड now I will be try to be consistent on YouTube, so make sure you subscribe the channel. I know कि पुराने अगर कोई व्यूवर्स थे तो वो अब तक के पता नहीं कहाँ होंगे, मिलेंगे भी नहीं वो लोग तो दोबारा, लेकिन इंशाल्लाह जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, आज की इस वीडियो के जो टॉपिक है वो है 5G फ्यूचर इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ 5G इन पाकिस्तान। लेट मी टेल यू वन थिंग, यूरोप के अंदर जो 5G का सीन है ना वो टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान के मुकाबले में। जैसा कि 4G का था, 4G की जो फुल पोटेंशियल है वो अभी तक के हमें नहीं मिली है। 4G की फुल पोटेंशियल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इट इज़ लाइक 100 MB/सेकेंड की स्पीड, जो कि पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई 5 MB 4 MB से ऊपर की डाउनलोडिंग स्पीड हमें देखने के लिए मिलती है। एंड दैट्स द थिंग, बहुत से लोग कहते हैं कि 4G ही फुल पोटेंशियल से पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो हमारे लिए बहुत बहुत है, वो बहुत काफ़ी है। लेकिन अगर हम 5G की बात करें तो 5G की स्पीड 4G से 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा है। एंड अकॉर्डिंग टू आ रिसर्च के 5G जो है वो 10 GB/सेकेंड की स्पीड को छू सकता है। मतलब बहुत 10 GB मीन्स दैट 10,000 MB/सेकेंड। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है 4G और 5G के मुकाबले में। अच्छा, अगर 5G की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि 4G की फुल कवरेज हमें देखने के नहीं मिलती। अभी भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 4G की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। आई बिलोंग टू कराची। कराची के अंदर आपको पता है कि हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल 4G है। लाहौर के अंदर भी होगा, इस्लामाबाद के अंदर भी होगा, बड़े शहरों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, एज़ पेशावर, मुल्तान एंड दिस टाइप ऑफ थिंग। लेकिन वहीं पे आपको अगर मैं बताऊँ तो मानशहरा साइड्स के कुछ शहर हो गए या फिर लाइक डिस्ट्रिक्ट टाइप के कोई छोटे मोटे जो शहर थे, वहाँ पे आपको 4G की वो पोटेंशियल देखने के लिए नहीं मिलेगी जो इन शहरों के अंदर है। 5 MB 6 MB वाली वो वहाँ पे नहीं है। दैट्स द थिंग। और अगर 5G आता भी है तो आप अगर इस टाइप के एरिया से हो, घारो साइड हो गया या मतलब एक रूरल एरिया से हो, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे आपको 5G 2.5 3 सालों तक के तो नहीं देखने वाली। जो भी पाकिस्तान की करंट कंडीशन चल रही है, डॉलर कंडीशंस वगैरह है, उसको देखते हुए तो 2.5 3 सालों तक के तो मुझे कराची में भी नहीं दिखता। लेकिन कुछ भी हो सकता है, 1 1.5 सालों के अंदर 5G की आमद का था कि हाँ भाई ये आ जाएगा। लेकिन अभी सीन्स बहुत चेंज हो रहे हैं, तो टेक कम्युनिटी खुद कंफ्यूज है कि अब होने क्या जा रहा है। टेक कंपनीज़ क्या करने जा रही हैं, मोबाइल कंपनीज़ क्या करने जा रही हैं, प्राइजेस सब चीज़ों के ऊपर जा रही हैं, नई स्ट्रेटजीज़ आएंगी हर कंपनीज़ की तरफ से। तो वो सारी चीज़ों को देखना एक टेक एंथुसियस्ट होने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है यार हम हमारा। अच्छा, अगर 5G आता भी है तो मेरा नहीं ख्याल कराची के अंदर, अगर कराची में आएगा तो फुल कवरेज उसको हर एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगी। मतलब कराची के जो लो क्लास के एरियाज़ कहलाते हैं उनके अंदर हो सकता है कि कुछ महीनों तक 5G ना आए या कुछ सालों तक ना आए। और छोटे शहर या गांव के अंदर तो चांस नहीं है फ़िलहाल 2.5 3 सालों तक के, तो ये आप भूल जाओ। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक, मैं कहीं कहीं से नहीं बोला, हो सकता है मेरी ये बात गलत हो, लेकिन जब 5G का पैकेज आएगा तो उस वक्त के जो नॉर्मल पैकेजेस के रेट होंगे उसका 5G के मुकाबले में पैकेज का रेट नहीं भी नहीं तो 30 to 45% ज़्यादा मिलेगा आपको देखने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि 5G का जो क्या कहते हैं कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। लाइक उसके टावर्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे उनको, और उसकी मिलीमीटर वेव्स के अंदर सारा बहुत छोटी वेव्स के अंदर काम हो रहा है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़े से महंगे। इस वजह से आपको उसके पैकेजेस या उसके प्लान्स आपको महंगे देखने। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जो पैकेज आप उस वक्त 4G का 100 रुपये में कर रहे होगे वो हो सकता है 5G का आपको 135 से 145 रुपये के दरमियान देखने के लिए मिले। ये मेरी एक छोटे से नाचीज़, पता नहीं क्या बोलते हैं, सॉरी, उस बंदे की अपनी रिसर्च है तो उसको दिल पे मत लेना। अच्छा, अब बात करते हैं कि 5G आ ही क्यों रहा है, क्योंकि हमें तो नीड नहीं है। लाइक मेरे जैसा बंदा या बहुत से बंदों के मैंने सुना है कि जब आप कहते हो कि 4G 100 MB तक के टच कर सकता है तो 5G की तो हमें नीड ही नहीं है ना, इतना जब स्पीड आ रहा है तो। यार देखो, 5G बेसिकली कनेक्टिविटी को स्मूथर बनाने के लिए आ रहा है, इंटरनेट स्पीड के लिए 5G नहीं आ रहा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आजकल ऑपरेशंस, डॉक्टर जो ऑपरेशंस करते हैं वो कहीं और से बैठ के रोबोट के ज़रिए भी हो रहे हैं। अमेरिका वगैरह के अंदर है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी सारी चीज़ें आएंगी इन फ्यूचर। तो वो जो लेटेंसी है ना किसी और जगह से किसी रोबोट को कंट्रोल करने की, मतलब उसमें
ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे बंदा अगर एक मूवमेंट करता है कि आर्म एक हाथ है वो ऊपर जाए, ऐसे उसने लीवर पुश किया, तो उसको कुछ मिली सेकेंड्स लगेंगे, लाइक वेल फर्स्ट 800 मिली सेकेंड 4G नेटवर्क के ऊपर। और अगर हम 5G नेटवर्क की बात करें तो वो कम हो के 20 to 30 मिली सेकेंड्स के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसके लिए आ रहा है। ये अगर मैं आपको बताऊं तो होम अप्लाइंसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कि आपका जो सारी चीज़ें हैं आपकी, इवन मोबाइल चार्जर्स वगैरह हो गए, LED बल्ब्स हो गए, फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, एवरीथिंग वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करेंगे, एक दूसरे को देखते हुए काम करेंगे। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स नेट के ऊपर अवेलेबल है, मैं वीडियो को लंबी नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्ट्रीमिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रीमिंग मीन्स दैट स्ट्रीम करने वाला नहीं, जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, आई नो कि बहुत से लोग 360 या 480 पे देख रहे होंगे, चंद 720 पिक्सल्स के ऊपर देख रहे होंगे। लेकिन जब 5G आएगा तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप 4K के ऊपर भी वीडियो प्ले कर रहे होगे ना, तो आपकी वीडियो में बफरिंग नहीं आएगा, उसकी स्पीड और उसकी लेटेंसी ऐसी होगी कि वो ईज़िली आपको स्मूथली रन करके दे सकता है। एंड ये चीज़ मोबाइल के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट LEDs होती हैं या फिर बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, लाइक बहुत से जगह पे यूज़ होता है, स्टेडियम्स हो गया, बिलबोर्ड्स हो गए, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, वहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए 5G बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैं वो बताना चाह रहा हूँ। 5G का जो यूज़ है ना, वो एक कंपनी ने करके दिखाया कार्स के अंदर, कि उसने बहुत सारे गाड़ियों को यूज़ किया और उनको आपस में 5G से कनेक्ट किया। इससे ये हो रहा है कि जब भी कोई कार का कोलैप्स होने वाला है, मीन्स एक कार यूँ जा रही है, एक कार यूँ जा रही है, ये आपस में टकराने वाली है ये दोनों कार्स, तो उन दोनों को ने कम्युनिकेट कर लिया कार्स को कि भाई हाँ भाई हम टकराने वाले हैं, तो एक कार या तो तेज़ हो जाएगी या तो दोनों कार ब्रेक मार के, मतलब उस एक्सीडेंट को प्रिडिक्ट करके, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके ऑटोमेटिक ड्राइवर से पूछे बगैर कार ऐसा डिसीजन लेंगी जिससे वो एक्सीडेंट बच जाएगा। और ये चीज़ 5G से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि आपको पता है एक्सीडेंट्स बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर होते हैं, और 5G की कनेक्टिविटी इतनी तेज़ है कि वो उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकती है, मतलब उस चीज़ को होने से बचा सकती है। अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें कमर्शियल यूज़ के अंदर आएँ और हम इन फ्यूचर सेफ़ ड्राइव करें और सेफ़ राइड करें, एक्सीडेंट्स कम हो। लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन ये अभी डेवलपमेंट प्रोग्रेस में अभी तक की ऐसी कोई चीज़ कमर्शियल यूज़ के लिए बाहर नहीं आई है डेवलप। सो अभी का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रॉब्लम विद डेटा लिमिट्स, मतलब अभी हम पैकेज करवाते हैं 30 GB पर वीक, 80 GB पर मंथ, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग ना। तो 5G जब आएगी तो आपने सुना कि 5G की 100 GB पर सेकेंड, सॉरी 10 GB पर सेकेंड की मैक्सिमम स्पीड जा सकती है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई 10 GB अगर जा रही है, अगर पाकिस्तान के अंदर 500 MB पर सेकेंड की भी स्पीड आती है, स्पेक्ट्रम ऐसा आ गया इसमें 500 MB पर सेकेंड की आ रही है, तो आप तो कोई 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर वो 1 GB 1.5 GB 2 GB ख़त्म करके बैठ जाओगे। तो अगर आप डेली 1 GB 2 GB यूज़ करने वाले यूज़र हो तो क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि पैकेजेस का साइज़ को बढ़ना चाहिए, और अगर साइज़ नहीं बढ़ता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये 5G का प्रैक्टिकल यूज़ पाकिस्तान के अंदर क्या आने वाला है। क्योंकि एज एन एवरेज यूज़र, एज एन एवरेज सोशल मीडिया यूज़ करने वाला बंदा, वो तो यही बोलेगा कि यार सही है, मतलब 4G भी बुरा नहीं है, एवरीथिंग इज़ रनिंग स्मूथली, मेरे वीडियोस ओके चल रहे हैं, मेरी पोस्टिंग ओके हो रही है, अपलोड्स वगैरह सब ओके है, तो फिर हमें नीड नहीं है। लेट्स सी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 5G कमर्शियल यूज़ के लिए आ रहा है, नॉट फॉर हमारे इस्तेमालों के लिए। तो जो भी होगा इन फ्यूचर हम देखेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूँ। दैट्स इट, मिलते हैं कल या परसों एक नई वीडियो के साथ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। पीस आउट।